Pronto respirarás mejor. Yo sola. Es que nunca he tenido un invitado. इस मूवी में पृथ्वी के साइंटिस्ट कुछ लोगों को दूसरी दुनिया की तरफ भेजते हैं। उन्हीं में से एक हेलेना नाम की लड़की होती है जो अकेले सफर कर रही थी। तो गाइस, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, 600 सब्सक्राइबर के बहुत ही ज्यादा नजदीक हैं। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा, तो प्लीज कर दो यार। तो कहानी के शुरुआत में हमें एक स्पेसशिप को दिखाया गया जिसमें हेलेना नाम की लड़की सफर कर रही थी। स्पेसशिप में कुछ खराबी के कारण बस अब 1% ही ऑक्सीजन बचा था। उस स्पेसशिप द्वारा मैसेज दिया जाता है कि 7 घंटे में एक कैप्सूल उसके स्पेसशिप से अटैच्ड होगा जिसमें एक इंजीनियर आकर उसके शिप को ठीक करेगा। हेलेना पहली बार किसी इंसान से मिलने वाली थी अपनी पूरी जिंदगी में। इस सफर में उसके माँ बाप ने हिस्सा लिया था। उस टाइम हेलेना बहुत ही छोटी थी। स्पेसशिप में खराबी के कारण 3 साल का ही ऑक्सीजन बचा था, इसलिए हेलेना के माँ बाप ने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी खत्म कर ली थी और हेलेना अकेले इस शिप पर उस टाइम से सफर कर रही थी। हेलेना अपने माता पिता के छोड़े हुए लास्ट वीडियो क्लिप को देख रही थी। वीडियो खत्म होने के बाद वो सोने चली जाती है। अगले दिन हेलेना को शिप के द्वारा जगाया जाता है। हेलेना को इस शिप पर पूरे 7409 दिन बीत चुके हैं। वो अपने शरीर को एक्टिविटीज को चेक करती है और फिर मनोरंजन के लिए कुछ वीडियोज को भी देखती है। इसके बाद हेलेना वर्कआउट करने के बाद तैयार हो रही थी कि तभी स्पेसशिप वाइब्रेट करने लगता है और उसकी इमरजेंसी लाइट भी जल जाती है। वो जल्दी से जाकर कमांड रूम के स्क्रीन को देखती है तो उसके शिप से एक कैप्सूल कनेक्ट हो रहा था। हेलेना पहले इंसान से मिलने के लिए तैयार थी, तभी उस शिप का गेट खुलता है और एक आदमी स्पेस सूट पहने अंदर आता है। वो अपना इंट्रोडक्शन हेलेना को कराता है। वो बस 50 घंटे ही उस शिप पे रहेगा। उसके बाद वो अपने काम में लग जाता है और शिप के कुछ पार्ट्स को खोलकर जांचने लगता है। हेलेना उससे बातें करने की कोशिश करती है। वहीं पे उस आदमी का एक छोटा सा रोबोट था जो उसके काम करने में मदद करता था। हेलेना पहली बार किसी इंसान से मिली थी। वो उसके साथ टाइम बिताने की बहाने ढूंढते रहती है। हेलेना उसे डिनर के लिए भी मना लेती है। फिर दोनों बैठकर डिनर करते हैं और बहुत सारी बातें भी करते हैं। अगले दिन हेलेना की आँख खुलती है तो उसे उस आदमी का याद आता है। वो तुरंत रेडी होकर उसको देखने जाती है। वो इंजीनियर जिसका नाम एलेक्स है, वो अपने काम के अंतिम चरण में था। इसके बाद हेलेना चुपके से उसके रूम में जाती है जहाँ पर एलेक्स का छोटा सा रोबोट था। वो उसे देखकर बहुत खुश होती है। फिर वो अपने पौधों को पानी डालती है। उसी वक्त एलेक्स वहाँ पर आकर हेलेना को काम पूरा होने की खबर देता है और फिर आराम करने के लिए वो अपने कमरे में चला जाता है। हेलेना को डर सता रहा था कि कुछ ही क्षण घंटों बाद वो चला जाएगा और फिर से वो इस बोरिंग स्पेसशिप में अकेली रह जाएगी। तो हेलेना उसके पास जाती है। वो उसके शरीर पर बैठती है कि एलेक्स की आँख खुल जाती है। वो हेलेना से पूछता है, ये क्या कर रही हो तुम? जिस पर हेलेना कहती है, मैंने अपने पूरे लाइफ में किसी को किस नहीं किया और मैं अगले 20 साल इसी शिप पर बिताने वाली हूँ, वो भी अकेले। तो एलेक्स इसके जवाब में कुछ नहीं कह पाता और फिर दोनों आपस में इंटीमेट होते हैं। हेलेना की ख्वाहिश पूरी हो गई थी। अगले दिन एलेक्स हेलेना को बिना बताए जा रहा था। तभी हेलेना वहाँ पर आ जाती है तो एलेक्स उसे गुड बाय कहकर वहाँ से चुपचाप चला जाता है। एलेक्स जब गेट खोलता है तो वो एक बेसमेंट में ओपन होता है। इसके बाद वो उसी रास्ते से होते हुए एक और गेट की तरफ पहुंचा और वो वहाँ पर अपना हेलमेट भी उतार देता है। जब वो दूसरा गेट खोलता है तो वो एक जंगल में खुला। यहाँ पर हमें पता चलता है कि साइंटिस्ट ने ऐसे बहुत सारे लोगों को बचपन में ही लाकर ऐसे सिम्युलेटर में रखे हुए थे और उन पर गहन रिसर्च किया जा रहा था और एलेक्स उन्हीं में से एक था। ये सारे बेसमेंट घने जंगलों के बीच आर्मी के कड़ी निगरानी में था और इन सबको ऑर्बिटा प्रोग्राम नामक एजेंसी कंट्रोल कर रही थी। इसके बाद एलेक्स ऑर्बिटा प्रोग्राम के ऑफिस पहुंचता
पहुंचता है। वो वहाँ अपनी और हेलेना के बीच बीते एक्सपीरियंस को अपने सीनियर ऑफिसर के साथ साझा करता है। असल में वो हेलेना के मानसिक गतिविधि को जांचने गया था कि बीते 20 सालों में अकेले रहने की वजह से उन पर उसका क्या असर हुआ था। पर हेलेना सारे टेस्ट में पास हो गई थी क्योंकि वो एलेक्स के आने से बहुत ही ज्यादा खुश थी, ना कि चिढ़ रही थी। एलेक्स अपने सीनियर से इन सब चीजों को बंद करने को कहता है, जिससे वो ऑफिसर उस पर चिढ़ जाता है और कहता है, मैंने अपनी आधी जिंदगी इस प्रोजेक्ट में झोंक दिया और तुम बस 5 साल से इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हो। इसके बाद एलेक्स अपने घर जाता है। एलेक्स बस हेलेना को ही याद किए जा रहा था। अगले दिन वो अपनी साथी के साथ कुछ पुराने चीजों की जांच कर रहा था। उसका साथी उससे हेलेना के साथ बीते पल के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहता है, वो मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे लम्हे थे। इसके बाद वो ऑर्बिटर 9 प्रोजेक्ट की बुराई भी करता है। इसके बाद उसे न्यूज के द्वारा जानकारी मिलती है कि स्पेस में भेजे गए 3000 लोगों से ऑर्बिटर प्रोग्राम एजेंसी की कॉन्टैक्ट टूट गई है और वो स्पेस में ही कहीं गुम हो गए हैं। जिसके बाद एलेक्स बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और हेलेना को उस जंजाल से निकालने के बारे में सोचने लगता है। तभी उसका छोटा सा रोबोट हेलेना की वीडियो चला देता है और वो वीडियो उस वक्त की थी जब हेलेना चुपके से उसके कमरे में पहुंची थी। इधर हेलेना भी उसी के बारे में सोच रही थी। अगले दिन वो फिर से हेलेना की तरह दूसरे सिमुलेटर से जांच कर आता है। वो वहां से जाते समय हेलेना के सिमुलेटर ऑर्बिटर 9 के एरिया को देखता है। वो कुछ सोचता है और फिर अपने घर की तरफ निकल जाता है। रात में वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है। साइकोलॉजिस्ट अपना चेहरा छिपा कर रखती थी। वो एलेक्स से एनिमेटेड फॉक्स के जरिए बात किया करती थी। एलेक्स बताता है कि सिमुलेटर में यात्रियों को वैसे ही इस्तेमाल किया जा रहा है जिस तरह लैब में साइंटिस्ट चूहे को इस्तेमाल करते हैं उन पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। एलेक्स दिन रात हर पल बस हेलेना के बारे में ही सोचता रहता था। एक दिन वो अपने घर के ऑफिस से हेलेना को देख रहा था और अब एलेक्स का सब का बांध टूट गया था। अगले दिन वो हेलेना को उस नर्क से छुड़ाने चला जाता है। एलेक्स को देखकर हेलेना बहुत ही ज्यादा शौक रह जाती है। एलेक्स उसे सारी सच्चाई बताता है कि ये कोई स्पेस नहीं है, बस एक सिमुलेटर हो और तुम एक एक्सपेरिमेंट और तुम ना ही स्पेस में हो। ये सब कुछ पृथ्वी पर ही चल रहा है। साइंटिस्ट तुम्हारा सिर्फ यूज कर रहे हैं। पर हेलेना उसका विश्वास नहीं करती और वापस अपने पॉड में लौट जाने को कहती है। तो एलेक्स सिमुलेटर में से एक कैमरे को निकालकर उसे दिखाता है। इसी के जरिए तुम पर और तुम्हारी एक्टिविटी पर नजर रखा जाता है। एलेक्स हेलेना को अपने साथ चलने को कहता है। एलेक्स हेलेना का विश्वास जीतने में कामयाब हो जाता है और उसे अपने साथ बेसमेंट के जरिए बाहर लेकर आ जाता है। वो पहली बार रोशनी को देखती है जिसके कारण उसे कुछ सही से दिखाई भी नहीं देता और चक्कर सा आता है। एलेक्स उसे जल्दी से कार में छिपाकर वहाँ से निकल जाता है। वो हेलेना को शांति से सारी चीजों के बारे में बताता है। वो उसे लेकर अपने घर पहुँचता है। हेलेना अपनी इतनी बड़ी जिंदगी में जेल की तरह सजा काट कर बाहर आई थी। वो दोनों सोते समय एक दूसरे को एकटक देखते रहते हैं। तभी बाहर बादल गरजने की आवाज आती है। हेलेना इस आवाज के बारे में कुछ पता नहीं था तो एलेक्स उसे रूफटॉप पर लेकर आता है। हेलेना वहाँ पर बारिश को एंजॉय करती है जिसे देखकर एलेक्स बहुत खुश होता है। अगले दिन हेलेना अपने चारों तरफ एलेक्स के द्वारा पेज पे लिखे कमांड्स को देखती है कि उसे दिन भर क्या क्या करना है। इधर एलेक्स अपने ऑफिस पहुँचता है जहाँ पर अभी भी किसी को कुछ पता नहीं चला था। तो वो अपना काम खत्म कर वापस हेलेना के पास आ जाता है। एलेक्स उसे शहर के हर जगह पर घुमाता है जिससे हेलेना बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और एलेक्स उसे नई नई चीजों के बारे में भी बताता है। दोनों साथ में बहुत अच्छे लम्हे व्यतीत करते हैं। एक दिन एलेक्स उसे अपने घर वाले लैब में ले जाता है
जहाँ से वो हेलेना पर नजर रखता था। वो उसे कुछ पुरानी वीडियोस दिखाता है और उसे अपने एजेंसीज के काले कारनामे के बारे में बताता है। हेलेना पूछती है ये सब चीज कौन करवा रहा है या किसके कमांड पर हो रहा है, पर एलेक्स को भी इस चीज की जानकारी नहीं थी। मुझे बस इस प्रोजेक्ट के पॉजिटिव साइड को दिखाया गया, लेकिन जब मैं तुमसे मिला तब मुझे पता चला इस प्रोजेक्ट के नेगेटिविटी के बारे में। इसके बाद एलेक्स हेलेना को अपने फ्रेंड से मिलाता है। एलेक्स के फ्रेंड्स को भी ऑर्बिटर प्रोजेक्ट के बारे में पता था और ये भी पता था कि हेलेना उसी प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। उधर एलेक्स सीनियर ऑफिसर अपने हेड को ऑर्बिटर प्रोजेक्ट के बारे में बताता है कि सब कुछ सही चल रहा है, हमारी टीम उस पे बहुत मेहनत से काम कर रही है। एलेक्स हेलेना को लेकर डॉक्टर के पास जाता है क्योंकि हेलेना को एकदम से इतने सालों के बाद रोशनी में आने के कारण से उसे कुछ इन्फेक्शन हो गया था। एक दिन हेलेना एलेक्स के गैर हाजिरी में अपने कुछ रिपोर्ट को देखती है जहां उसे अपने माता पिता और उनका एड्रेस मिल जाता है। वो सारी सच्चाई जानने के लिए उसी एड्रेस की तरफ निकल जाती है। वो अपने माता पिता के पास किसी तरह पहुंच जाती है जहां उसे पता चलता है कि वो एक क्लोन है, यानी कि वो असल में इंसान नहीं है बल्कि साइंटिस्ट द्वारा बनाया गया एक इंसान की तरह दिखने वाली जीव है जो कि बायोलॉजिकल तरीके से जन्म नहीं ली है। हाँ, पर हेलेना वो सब कुछ कर सकती है जिस तरह प्राकृतिक इंसान भी करते हैं। इसी बीच हेलेना का पिता उसे हथकड़ी से रेलिंग में बांध देता है और एजेंसी को कॉल करने चला जाता है, पर उसकी माँ हेलेना के पिता के ऊपर वार करके उसे बेहोश कर देती है। इधर एलेक्स हेलेना को घर में ना पाकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। हेलेना की माँ उसे आजाद कर वहाँ से भाग जाने को कहती है। इधर एजेंसी को हेलेना के सच्चाई के बारे में पता चल गया था। हेलेना एलेक्स से बहुत ही ज्यादा नाराज थी क्योंकि उसने हेलेना को सारी सच्चाई नहीं बताया था। एलेक्स उससे माफी मांगता है और उसे शांत कराता है। इसके बाद वो दोनों अपने घर को छोड़ देते हैं और एक होटल में जाकर छिप जाते हैं। इधर एजेंसी वाले उसे ढूंढने में लग गए थे। वो लोग एलेक्स के घर की अच्छी तरह तलाशी लेते हैं जहां पर उन लोगों को साइकोलॉजिस्ट का कार्ड मिलता है। उधर हेलेना और एलेक्स साइकोलॉजिस्ट से मिलने जाते हैं जो उसे कहीं और चले जाने को कहती है कि तभी एजेंसी वाले वहां पर पहुंचकर उस पर गन पॉइंट कर देते हैं और एलेक्स के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो कहती है मैंने इस आदमी को कभी नहीं देखा, पर वो नहीं मानता। तो वो उसे लेकर उस कमरे में जाती है और कंप्यूटर ऑन कर देती है जिसके जरिए वो क्लाइंट से बात किया करती थी। उसी कंप्यूटर में दो लोमड़ियों के फेस शो होता है। उन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो ऑफिसर साइकोलॉजिस्ट को गले से पकड़कर मिरर की तरफ दाप देता है जिसके कारण एलेक्स थोड़ा सा मूव कर जाता है तो वो लोग साइकोलॉजिस्ट के ऊपर गन पॉइंट कर उसे गोली मार देते हैं। एलेक्स और हेलेना ये सब देखकर घबराकर वहां से भाग जाते हैं, लेकिन वो गार्ड्स उनके पीछे पड़े थे। वो उन्हें दोनों के ऊपर भी फायर करते हैं, पर वो लोग भागते हुए एक फैमिली अपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं, पर वो गार्ड्स उनका पीछा नहीं छोड़ते और फिर एक जगह पर आकर वो लोग फंस जाते हैं। उन्हें वहां से निकलने के लिए हाई जंप लगाना था, पर एलेक्स तो जंप कर लेता है, पर हेलेना डर जाती है और वहीं पे खड़ी रह जाती है और फिर पीछे से गार्ड्स आकर उसे पकड़ लेते हैं और साथ ले जाते हैं। इसके बाद एलेक्स एक बार में पहुंचता है जहां वो डॉक्टर आया हुआ था। वो ऑफिसर इसी डॉक्टर से हेलेना और एलेक्स के बारे में जानकारी लिया था। इधर ऑफिसर हेलेना से इंटरव्यू ले रहा था, पर हेलेना उस पर भड़की हुई थी और वो कोई जवाब नहीं देती है। उधर एलेक्स किसी एड्रेस को ढूंढ रहा था, पर उसे कुछ हाथ नहीं लगता, तो हार कर वो ऑफिसर के पास कॉल करता है और वो लोग आपस में डील करते हैं कि हेलेना को इस नर्क से बाहर निकालना है और फिर उसे छुड़ाने वो हेडक्वार्टर पहुंच जाता है। गार्ड्स उसके ऊपर बुलेट भी फायर कर देते हैं। एक बुलेट उसके कंधे पर भी आकर लगता है, पर वो ऑफिसर वहां से आकर उसे बचा लेता है और फिर उसे कैद कर लिया जाता है, पर वो ऑफिसर उसे डील के हिसाब से हेलेना से मिलने दे देता है।
और ऑफिसर के बीच ये डील हुई थी कि हेलेना पेट से है और वो अपना बच्चे को जन्म सिमुलेटर में देगी, जिससे वो बच्चा उनके एक्सपेरिमेंट में भाग बनेगी। पर वो बच्चा कुछ बड़े होने के बाद उसे बाहर निकाल दिया जाएगा और बिल्कुल ऐसा ही किया जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तब तक के लिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।